शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 9 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया गया। विश्व महासागर दिवस के रूप में 8 जून को मनाया गया। हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों महासागरों के महत्व और डे टू डे लाइफ में ओशियंस के रोल के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाते हैं। 2022 की थीम क्या है दोस्तों? विश्व महासागर दिवस की रिविटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर द ओशन होता है दोस्तों। और दोस्तों विश्व सागर दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे सितंबर माह के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और नेशनल सागर दिवस नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने FIH हॉकी 5S टाइटल जीत लिया। तो पहली बार FIH 5S चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन किया गया था। तो लवजन स्विट्ज़रलैंड में पहली बार FIH 5S चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसको भारत ने जीत लिया दोस्तों। तो पोलैंड को फाइनल्स में हराकर भारत ने FIH हॉकी 5S का पहला टाइटल जीत लिया। और दोस्तों हाल ही में 11वां एशिया कप 2022 जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें साउथ कोरिया ने बाजी मार ली। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मलेशिया, तीसरे नंबर पे भारत है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने FIH हॉकी 5S टाइटल को जीत लिया दोस्तों। पहली बार ही आयोजन हुआ था इसका लाउजन स्विट्ज़रलैंड में दोस्तों। नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश में करप्शन को रोकने के लिए 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ आंध्र प्रदेश ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों अधिकारियों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के लोग अब डायरेक्ट कंप्लेंट रजिस्टर कर सकेंगे इस ऐप के थ्रू। और इसमें एक टोल फ्री नंबर होगा 14400, इसके थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हो। और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भी एंटी करप्शन ऐप लॉन्च किया गया था जिसका नाम था 1064 एप्लीकेशन। और जम्मू कश्मीर सरकार ने सतर्क नागरिक एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों करंटली हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पाई जी को इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों एल्यूमिनियम बनाने की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी है हिंदाल्को इंडस्ट्रीज़, इसके अभी करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर है सतीश पाई। इनको ही अभी इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में इफ़को के अध्यक्ष के रूप में दिलीप संघानी जी को नियुक्त किया गया। फिक्की के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता जी को नियुक्त किया गया। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष अभी S किशोर जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में बजराम बेगम जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी अल्बानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में कार्यरत बजराम बेगम जी को अभी हाल ही में अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बदल गए थे, एंथोनी एल्बनीज़ जी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जी को नियुक्त किया गया। और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल जी बन गए दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बजराम बेगम जी को नियुक्त किया गया है। तो बात अभी अल्बानिया की है जिसकी राजधानी है तिराना, यहाँ की करेंसी है अल्बानियाई लेक दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में अल्बानिया के राष्ट्रपति के रूप में करंटली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे अभी तक बजराम बेगम, उनको नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन के सिक्कों को लॉन्च किया गया। तो प्रधानमंत्री जी ने सिक्कों की एक नई सीरीज शुरू की जिसकी विशेषता यह है कि यह सिक्कों की पहचान विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित लोग भी आसानी से कर सकेंगे। यानी कि उनको छू के ही पता चलेगा ये कितने रुपए का है, 1 का है, 2 का है, 5 का है, 10 का है या 20 का है। तो यह सिक्के 1, 2, 5, 10, 20 रुपये के सिक्के होंगे। यह अब चलन में भी आने वाले हैं, कुछ दिनों में हमारे हाथ में आने वाली है दोस्तों, तुम्हारे हमारे हाथ में यह चलन में आने वाले हैं सिक्के आज़ादी के अमृत महोत्सव डिज़ाइन वाले। और लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव डिज़ाइन वाले सिक्कों को हाल ही में लॉन्च किया गया। और दोस्तों भारत में 4 जगह पर सिक्के बनते हैं।
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में बनते हैं सिक्के और भारत में 4 जगह पे बैंक नोट बनाते हैं। साल्बोनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, देवास जो कि एमपी में है, मैसूर जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में नासिक में बनती है बैंक नोट। और दोस्तों अपने 2000 के नोट पे मंगलयान है, 500 की नोट पर लाल किला दर्शाया गया है, 200 की नोट पे सांची का स्तूप है, 100 की नोट पे रानी की वाव है, 50 के नोट पे हम्पी टेम्पल है जो कि कर्नाटक में स्थित है, और 20 के नोट पे एलोरा केव्स है जो कि औरंगाबाद में स्थित है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों 10 रुपये की नोट पे ओडिशा का कोणार्क सन टेम्पल को मौजूद किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव डिज़ाइन के सिक्कों को लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिताली राज जी ने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो भारतीय बल्लेबाज और पूर्व कप्तान मिताली राज ने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी थी मिताली राज। विदेश में 3000 रन से ज़्यादा बनाने वाली पहली इंडियन खिलाड़ी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी और रिकॉर्ड 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट करने वाली यानी कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी भी बनी थी मिताली राज। इन्होंने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सेबी ने उषा थोरात जी की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड्स पर एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया। तो दोस्तों रिकंस्ट्रक्टेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन म्यूचुअल फंड्स इन द प्रेसिडेंसी ऑफ उषा थोरात जी बाय सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। तो दोस्तों आरबीआई की पूर्व डिप्टी गवर्नर उषा थोरात जी की अध्यक्षता में रिकंस्ट्रक्टेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन द म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों 2008 में सेबी ने सीबी भावे की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और म्यूचुअल फंड बिजनेस के विकास और रूल्स बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। और दोस्तों अभी चारधाम प्रोजेक्ट कमेटी का गठन किया गया था A.K. सिकरी जी की अध्यक्षता में, और इंदु मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्य समिति का गठन किया गया था पीएम सुरक्षा उल्लंघन के मामले में। और दोस्तों हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्ची जी बनी थी और हाल ही में सेबी ने सारथी नामक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों बात अभी सेबी की है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों हाल ही में सेबी ने उषा थोरात जी की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड्स पर एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर अभी भारतीय पूर्व कप्तान MS धोनी जी को नियुक्त किया गया। इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी किया है, इसी तरह से कंपनी के शेयर होल्डर भी बन गए दोस्तों MS धोनी जी। और दोस्तों हाल ही में 100 किसान ड्रोन को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और हाल ही में डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए थे? ऋषभ पंत जी, जो कि उत्तराखंड के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे, और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर तो अपने अक्षय कुमार जी भी बन गए थे। और दोस्तों टाइटन रगा की ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट जी भी बनी थी। आमिर खान भी फार्मेसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एवरी टाइम EMI ऑन टाइम नामक अभियान को लॉन्च किया, कैंपेन को लॉन्च किया। तो दोस्तों बजाज फिनसर्व की लोन देने वाली इकाई बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एवरी टाइम EMI ऑन टाइम नामक कैंपेन को शुरू किया। तो समय पर EMI भरने की जागरूकता के लिए यह एक डिजिटल अभियान है, जो कि टाइम पर EMI न भरने के नुकसान भी बताए जाएंगे इस अभियान में। तो दोस्तों हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एवरी टाइम EMI ऑन टाइम नामक अभियान को भी शुरू किया गया था। और दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने अभी DBS बैंक इंडिया के साथ मिलकर उनका पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने में भी साझेदारी की थी। और दोस्तों अभी LIC ने बीमा रत्न नामक बचत बीमा योजना को शुरू किया गया था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने संभव एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अभी नाबार्ड ने जीवा प्रोग्राम को शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एवरी टाइम EMI ऑन टाइम नामक अभियान को शुरू किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को तमिलनाडु राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी ने चेन्नई पोर्ट से अपनी लग्जरी क्रूजर लाइनर एम्प्रेस को तमिलनाडु राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो दोस्तों राज्य से संचालित होने वाला यह पहला लग्जरी क्रूज लाइनर बन गया और 11 मंजिली टूरिस्ट जहाज़ है, जिसमें 2000 टूरिस्ट और 800 चालक दल के कर्मचारी सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों हाल ही में
तमिलनाडु की पहली लग्जरी क्रूज़र लाइनर एम्प्रेस जिसका नाम है, इसको तमिलनाडु राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अश्विनी भाटिया जी की जगह में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया और हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य यानी कि ऑल टाइम मेंबर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष ए मनी मेखलाई जी को नियुक्त किया गया था। प्रदीप कुमार मोहंती जी को लोकपाल अध्यक्ष का एडिशनल चार्ज मिला था दोस्तों हाल ही में। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया था। और दोस्तों बात अभी एसबीआई की है, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके करंटली अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा जी थे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों नेक्स्ट पे। तो दोस्तों यह थे 9 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में भारत ने पहली बार ही आयोजित लवजन स्विट्जरलैंड में FIH हॉकी 5S टाइटल जीत लिया दोस्तों, पोलैंड को फाइनल्स में हरा के। और हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने करप्शन को रोकने के लिए 14400 एप्लीकेशन को लॉन्च किया। हाल ही में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष के रूप में सतीश पाई जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में अल्बानिया के नए राष्ट्रपति के रूप में बजराम बेगम जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव डिज़ाइन के सिक्कों को लॉन्च किया गया। हाल ही में मिताली राज जी ने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। हाल ही में सेबी ने उषा थोरात जी की अध्यक्षता में म्यूचुअल फंड्स पर एडवाइजरी कमेटी का पुनर्गठन किया। हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस जो कि एक ड्रोन स्टार्टअप है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में बजाज फाइनेंस लिमिटेड ने एवरी टाइम EMI ऑन टाइम नामक अभियान को शुरू किया। हाल ही में तमिलनाडु की अपनी तरह की लग्जरी क्रूज़र लाइनर एम्प्रेस को तमिलनाडु राज्य से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और दोस्तों हाल ही में SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में आलोक कुमार चौधरी जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों यह थे 9 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।